ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की कहानी का श्रवण करने वाले हैं। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनने से सभी रोग मुक्त हो जाते हैं और जितने भी कष्ट होते हैं शिव उन सभी को हर लेते हैं। तो ये कहानी पूरी श्रवण करिएगा और इस कहानी में एक ऐसा सारांश या प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आप सच्चे शिव के भक्त हैं तो इस प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, उसका जवाब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो मिल जाएगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। सभी भक्तगणों को मेरा ओम नमः शिवाय। तो कथा शुरू करते हैं। ये कथा बहुत ही पुरानी है। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और वो तपस्या वहीं करते थे। इस क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि भी थे जो गौतम ऋषि से काफी ईर्ष्या रखते थे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषिगण मिलकर के गौतम ऋषि को गौ हत्या के पाप में फंसाने का योजना बनाई और सभी ने उसमें फंसा भी दिया और कहा कि इसका प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा को यहाँ धरती पर लाना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिवजी से गंगा देवी को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा, परंतु देवी गंगा ने कहा कि वो इस स्थान पर तभी रहेगी जब शिवजी पूरे परिवार सहित वहां रहेंगे। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। कथा कुछ इस प्रकार थी कि गौतम ऋषि को ऋषियों ने किस प्रकार फंसाया और भगवान शिव और पूरे परिवार सहित वहां कैसे आए, कैसे सभी देवी देवताओं वहां पर विराजमान हुए और वो कौन सी जगह है जहां पर सभी देवी देवता विराजमान हुए थे। एक बार की बात है, कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा ना होने के कारण लोग इस जगह से पलायन करना ही उचित समझा और धीरे धीरे वहां से पलायन करने लगे। इस बात से चिंतित होकर महर्षि गौतम ने 6 महीने के लिए तपस्या की। तब उनकी इस घोर तपस्या से वरुण देव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए और महर्षि गौतम से बोले कि आप एक गड्ढा खोदिए। गौतम ऋषि ने एक गड्ढा खोदा। तब वरुण देव जी ने उस गड्ढे को जल से भर दिया। जल भरने के बाद वहां पेड़ पौधे उगने लगे और सब जगह हरियाली ही हरियाली छा गई। सभी मनुष्य पशु पक्षी जो वहां से पलायन कर गए थे वो सभी वहां पर महर्षि गौतम ऋषि की कृपा से वापस आने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे। एक बार उसी गड्ढे से महर्षि गौतम के शिष्य जल लेने गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां अपना अपना घड़ा लेके आ गई पानी भरने के लिए। गौतम ऋषि के शिष्यों और ऋषियों की पत्नियों में आपस में झगड़ा होने लगा। पहले जल हम भरेंगे, पहले हम भरेंगे। इतने में ही माता अहिल्या वहां आई और उन्होंने कहा कि बालक, आप लोग यहाँ पहले आए थे, इसलिए जल पहले आप ही को दिया जाएगा। इतनी बात सुनने के बाद ऋषियों की पत्नियों को इतना बुरा लगा कि वो अपने अपने पतियों के पास जाकर के कुछ बढ़ा चढ़ा करके सभी बातें बताने लगी। जब उन्होंने अपने पतियों को इस तरह से माता अहिल्या के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया तो सभी ऋषिगण उनसे बदला लेने की सोचने लगे। तब उन सभी ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना और यज्ञ शुरू कर दिया। तो भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हुए। उन सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश जी से सहायता मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि ऐसे ऋषि के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं होगा। उन्होंने ही तो आप सभी को जल प्रदान करवाया, जानवरों के लिए खाने की व्यवस्था की, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की। इतना सब करने के बाद में ऐसे ऋषि के साथ इस प्रकार का बदला लेना अच्छा या अच्छी बात नहीं होती है। ऋषिगण इस प्रकार की सोच रखे, ये अच्छा कैसे हो सकता है। उन्होंने तो आप सभी को जल प्रदान करवाया और आप उन्हीं से बदला लेना चाहते हैं।
लेकिन उन ऋषियों ने भगवान गणेश जी से बहुत ही हट किया। तब गणेश जी को उन ऋषियों की बात माननी पड़ी, लेकिन गणेश जी ने चेतावनी दी कि यदि तुम सब लोग कुछ गलत करोगे तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। एक दिन गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके महर्षि गौतम के धान के खेत में चले गए। तब गौतम ऋषि ने देखा कि गाय तो अत्यंत दुबली है और उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। जैसे ही धन के तिनके का स्पर्श हुआ, गाय जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। वहां छुपे हुए अन्य ऋषि भी ये सब देख रहे थे और उनकी पत्नियां भी ये सब देख रही थी। गाय की मृत्यु होते ही वो सब तुरंत बाहर आ गए और ऋषि महर्षि को कहने लगे कि तुम्हारे कारण गाय मर गई, तुम ही ने गाय के हत्यारे हो, तुम ही ने गाय को पता नहीं क्या किया है, इसी कारण ये गाय मर चुकी है। तुम्हारे कारण हम सभी को पितृगण को ये दोष लगेगा, इसलिए तुम यहाँ से अगर दूर चले जाओगे तो हम इस गो हत्या के पाप से बच सकते हैं। तुम्हें अपने परिवार सहित इस जगह को छोड़ना होगा। तब महर्षि गौतम त्र्यंबक से दूर चले गए और कहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। यहाँ भी ऋषि उन्हें बहुत परेशान करने लगे, पूजा हवन यज्ञ आदि करने से उन्हें रोकने लगे। तब गौतम जी ने गौहत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की और कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे गोहत्या के पाप से मुझे मुक्ति मिल सके। तब उन ऋषियों ने कहा कि यदि तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए और उस पाप को नष्ट करने के लिए तैयार हो तो आपको ये काम करना होगा। पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करते हुए फिर वहीं वापस आकर 1 महीने तक व्रत करें और इस बात ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हुए, तभी इसके पाप तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो पाएंगे और तभी तुम्हें गो हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी और शुद्धि होगी। या फिर यहाँ गंगा जी का जल लाकर उसी से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव शिव की आराधना करोगे तो तुम्हें गोहत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार ऋषि गौतम ऋषि को फंसाने की योजना बनाने लगे फिर से। जब तुम 1 करोड़ शिवलिंग के पार्थिव बना लोगे और उनकी आराधना कर लोगे तो फिर इसके बाद गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर इसके बाद 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग का स्नान कराने के बाद ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषियों के कहे अनुसार महर्षि गौतम ने ठीक वैसा ही किया जिस प्रकार सभी ऋषिगण उन्हें बता रहे थे। माँ अहिल्या ने भी अपने पति का इसमें पूरा साथ दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और गौतम ऋषि की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मांगो, आप अपना मनचाहा वर मांग सकते हो। गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे गोहत्या के पाप से मुक्त कर दो। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम तो पहले ही निष्पाप हो, गंगा की तरह पवित्र हो। तुम्हारे साथ इन सब दुष्टों ने मिलकर के छल किया था और तुम गंगा की तरह ही पवित्र हो। उन पापियों को कभी उद्धार नहीं होगा क्योंकि उन सब ने मिलकर आपसे इस प्रकार का छल किया और आपको गोहत्या के पाप में फंसा दिया। तब महर्षि ऋषि ने कहा कि मुझे उन ऋषियों से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। यदि वो मेरे साथ इस प्रकार का छल नहीं करते तो मुझे आपके दर्शन कभी भी नहीं होते। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे आप माँ गंगा को प्रदान कर दीजिए। तब शिवजी ने माँ गंगा को धरती पर फिर से अवतरित होने को कहा, परंतु माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी वहाँ पर निवास करूँगी जब आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ लिंग के रूप में निवास करेंगे। तब शिवजी ने कहा, तथास्तु। तब सभी देवता गण बोल उठे कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तभी सभी देवगण यहाँ पधारेंगे। इस प्रकार वहाँ माँ गंगा गोदावरी रूप में विख्यात है और शिवजी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से
दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी देवी देवताएं विराजमान हैं, इसलिए वहाँ के दर्शन करने या उनकी कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और श्रावण मास के महीने में शिव की कथा का वर्णन जरूर सुनना चाहिए। उसे सुनने से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिव की कथा सुनने से मन को शांति और जो भी हमारे रोग होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं और शिव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस महीने में शिव का पूरा परिवार एक साथ होता है तो सभी पूरे परिवार वालों का आशीर्वाद मिल जाता है और पूरा परिवार हमारा खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। जितने भी जो भी पाप किए गए हो या कोई भी ऐसा कर्म किया हो जो हमें पता ही ना हो, उन सभी पापों से में मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि इस महीने में जो भी सर्प दोष या काल दोष या पूर्व जन्म के दोष हैं उन सब। और हाँ दोस्तों, मैंने एक सवाल पूछा था कि देवी गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है। इसका जवाब आप ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कैसी लगी ये ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखकर बताइएगा। आगे सभी ज्योतिर्लिंगों की कहानी आपको श्रवण करने के लिए मिलती रहेंगी। ओम नमः शिवाय दोस्तों। जय शंभुनाथ।